सभी को जय मसीह की। आज के दिन हम एक वचन को जो प्रभु ने सुबह सुबह मेरे सामने रखा कि आज आप सब, मैं भी इस वचन से बल पाऊं और आपके सामने रख सकूं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आज एक ही इच्छा के साथ, एक ही डिजायर के साथ आप इस वचन को सुनना कि लॉर्ड आई डोंट वांट टू प्रोसीड विथ लोड। प्रभु, मैं आने वाले समय में बहुत सारे बोझ के साथ जो मैंने अपने जीवन में बांध रखा है, बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स के साथ जो तेरे साथ मेरे चाल चलन को मैच नहीं करती, बहुत सारे ऐसे रिश्तों के साथ, बहुत सारे ऐसे विचारों के साथ मैं जो बोझ में दबा हुआ चले जा रहा हूँ। प्रभु, आज इस वचनों को जब मैं सुनता हूँ तो प्रभु मैं अपने बोझ को हल्का करने पाऊँ और प्रभु अनलोड होते हुए आगे मैं प्रोसीड करने पाऊँ, आगे मैं बढ़ने पाऊँ। आइए हम देखें आज एक वचन को, यशाया नबी की पत्री 40 अध्याय उसका 31 वचन। यशाया नबी की पत्री, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्सेस 31, प्लीज पढ़ दीजिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग में बैठे मेरे पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप विराजमान तो स्वर्ग में है प्रभु, पर आप खबर पृथ्वी के कोने कोने पर प्रभु, यहाँ चलने वाली हर एक बात और अपने लोगों के मन में चलने वाले हर एक विचारों की प्रभु आप सुधि रखते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता इस दिन, इस समय के लिए प्रभु, और विशेष कर प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आज आप अद्भुत बात हमसे करने जा रहे हैं। मांगते हैं पिता, जब हम इस अद्भुत बात को सुनने पर है प्रभु, तो हम ना केवल सुनने वाले हो प्रभु बस, बल्कि प्रभु इन वचनों के अनुसार प्रभु मनन करके प्रभु हम इस पर चलने वाले हो प्रभु। एक नया जोश, एक नई ताकत, एक नयापन प्रभु, एक नया दिल मेरे पिता आप हमें देना, ताकि प्रभु जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु हम धीरे धीरे प्रभु हर बोझ से हल्के होते जाए परमेश्वर पिता, और हम आपकी मर्जी को प्रभु अपने जीवन में पूरा होते देखने पाए प्रभु। और मांगते हैं प्रभु कि ये वचन हमारे दिल के कोने कोने तक प्रभु हमें सैर कराए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि परमेश्वर आज इस वचन के जरिए मेरे अंदर की, मेरे विचारों की, मेरे मन की, मेरे रवैये की हर एक गंदगी प्रभु मुझसे दूर हो जाए प्रभु, और परमेश्वर एक नया बल पाते हुए प्रभु मैं तेरी महिमा करते हुए प्रभु अपने जीवन में प्रवेश करने पाऊं। हर बात के लिए प्रभु अपने आप को आपके अधीन रखते हैं और मांगते हैं प्रभु आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन बताता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हमने बहुत बार इस वचन को सुना है। पिछले ही दिनों हम चर्चा कर रहे थे प्रभु का इंतजार हम कैसे कर सकते हैं, और हमने बड़े गहराई से देखा था कि प्रभु का इंतजार करने वालों का रवैया क्या होगा। वो किसी भी प्रकार निराशा में नहीं होते, वो मन में दोहरे विचार नहीं रखते कि होगा या नहीं होगा। वो जानते हैं कि परमेश्वर की ताकत क्या है, वो जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, वो जानते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे से फिरता नहीं, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पूरी ताकत को, अपने पूरे प्रेम को अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया। जो परमेश्वर का इकलौता बेटा था वो मेरे और आपके लिए सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मृत्यु को पार करके, और उसके बाद वो अपने चेलों के साथ रहा, खाया, पिया, पकाया, खिलाया और स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसके बाद कहा मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा। जब मेरा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हम जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम इसी प्रकार का बल परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। यहोवा की बाट जोहना केवल उन्हीं के बस की बात है जो परमेश्वर की ताकत को जानते हैं। यहोवा की बाट जोहना केवल उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने कैसे मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजकर छुटकारा दिया, लाल समुद्र को कैसे परमेश्वर ने 2 भाग में बांटा, कैसे परमेश्वर ने रूत के
तन्हाई के दिनों में, उसकी तकलीफ के दिनों में उसकी सुधि ली और बोआज को उसके जीवन में भेजा। कैसे दुश्मनों के और अन्य जातियों के और पाप करने वालों के बीच राहाब ने अपने दिल को खोला, तो कैसे परमेश्वर ने राहाब को नाश होने वाले यरीहो शहर से, नाशवान जगह से भी बचाया। कैसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोत को, सदोम अमोरा के शहर को आग से नाश करते वक्त कैसे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर निकाला। वो लोग जो परमेश्वर के इन कामों को जानते हैं वो परमेश्वर का इंतजार कर सकते हैं। हम इंतजार के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं तो जो बल हमें प्राप्त होगा वो बल किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हमने देखा कि पिछले दिनों हम दानियल की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कैसे दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया। हमने देखा प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में बताता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो मैं आपसे कह रही थी कि प्रभु जब किसी भी चीज को, किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु को जब बाइबल में तुलना के रूप में, उदाहरण के रूप में रखता है तो उसके पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा मकसद है। आज अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी तो मैंने सोचा कि इस वचन में प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि जब तुम यहोवा की बाट जोहोगे तो तुम शेर की नाई नया बल प्राप्त करोगे या तुम शेर की नाई दौड़ोगे। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं लिखा जब तुम नया बल प्राप्त करोगे, जब तुम यहोवा से नया बल प्राप्त करोगे तो तुम हिरनी की नाई हो जाओगे, तुम अजगर की नाई हो जाओगे। परमेश्वर ने और किसी प्राणी, तुम कबूतर की नाई हो जाओगे, तुम पैरट की नाई हो जाओगे। प्रभु ने ऐसे किसी पक्षी, ऐसे किसी जानवर की चर्चा क्यों नहीं की? क्यों परमेश्वर ने केवल उकाब पक्षी, ईगल की चर्चा की कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे? क्या खास बात है इस उकाब पक्षी से जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है? क्यों इतने सारे पक्षियों की प्रजाति में से परमेश्वर ने केवल इस एक पक्षी को चुना जिससे परमेश्वर अपने बल की तुलना करता है, या जिसके द्वारा परमेश्वर अपने बल को हम पे प्रकट करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। और आज मैं ईगल पक्षी के बारे में सुबह पढ़ रही थी, थोड़ा रिसर्च कर रही थी और बहुत सारी बातें मुझे पता चली और मैंने सोचा आज के वचन का टाइटल मैं दूंगी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये 10 चीजें जो हमें उकाब पक्षी के समान मिल जाएगी और हम उकाब पक्षी के समान बन जाएंगे अगर हम सच में परमेश्वर की बाट जोते हैं, अगर हम सच में परमेश्वर का इंतजार करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। अगर हम इस वचन की तुलना करें तो निर्गमन की पत्री 19 अध्याय उसके 4 वचन की ओर हम जाएंगे। जब सारे इजरायली गुलामी में थे, गुलामी में वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे और वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, और प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनके रोने को, उनके कराहट को सुना और सुनकर स्वर्ग का परमेश्वर धरती पे उतर आया। और निर्गमन 19 का 9 बताता है कि किस प्रकार प्रभु ने उन्हें निकाला, रुकाब की नाई बल के साथ प्रभु ने उन्हें वहां से आजादी दी, एक छुटकारे की ओर प्रभु उन्हें ले गया। बार बार इस पक्षी की चर्चा प्रभु ने की। और अगर हम यशाया नबी की पत्री 39 अध्याय तक पढ़े तो इनका गुलामी में जाना उस सताव के बारे में है, लेकिन 40 अध्याय से प्रभु एनकरेज करना शुरू करता है, उत्साहित करना शुरू करता है। और उत्साह के पहले अध्याय में ही प्रभु बताता है कि तुम अगर मेरा इंतजार करोगे, किसी इंसान का नहीं, अपने रिश्तेदार का नहीं, आने वाले कल के नए जॉब अपॉर्चुनिटी का नहीं, नए ऑफर लेटर का नहीं, यदि तुम मेरा इंतजार करोगे तो तुम उकाब की नाई बन जाओगे। कैसे उकाब की नाई बन जाओगे अजीजों? उकाब पक्षी, ईगल पक्षी की कुछ खासियत है जो अगर मैं और आप अपने जीवन में अपना लें तो शायद मैं और आप अपने जिंदगी में गिरावट से बच जाएंगे। और चाहे दुनिया कुछ भी करे, लेकिन बादलों पे आपका और मेरा उठा ले जाने का जो लाइसेंस है वो शायद कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, बशर्ते हम अपने आप को इस वचनों के आधार पर जांचें, परखें और अपने आप को करेक्ट करें। उकाब पक्षी की सबसे पहली खास बात यह है कि उकाब किसी और पक्षी के साथ उड़ान नहीं भरता। बहुत सारे पक्षी होंगे, मोर होगा, कौवे होंगे, गौरैया होगी, कबूतर होंगे, बट उकाब एक ऐसा पक्षी है जो इस बात को जानता है कि मेरी उड़ान क्या है, मेरी काबिलियत क्या है,
और बाकी लोग मेरे आसपास जो है वो मेरे समान नहीं है, वो अपने ओहदे और अपनी कीमत को पहचानता है, इसलिए वे दूसरे पक्षियों के साथ कभी उड़ता और फिरता नहीं है। अजीजों, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब के समान बन जाते हैं। बाइबल बताती है, यदि हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़े तो उसमें लिखा है, असमान जुओं में ना जुतो। आज अगर हम लोग एक नए दिन में, नए साल में, एक नएपन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उकाब से एक शिक्षा हम लोग ले। हम अपने जीवन को जब आगे जीते हैं तो अविश्वासियों के सामने, अविश्वासियों के साथ हम एक गवाह भले बन जाए, पर हमारा उठना बैठना सीखना सिखाना अविश्वासियों के साथ ना हो। परमेश्वर ने हमें प्रभावित होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें प्रभावशाली होने के लिए बुलाया, पर कई बार हमारा प्रभाव कम होते जाता है क्योंकि हम मसीहियों की संगति, मसीहियों में कमी ढूंढना शुरू करते हैं और गैर मसीहियों के साथ एंजॉय करना शुरू करते हैं। जिनके सामने प्रभु ने मुझे और आपको एक जीवित गवाह की तरह ठहराया, जिनके सामने प्रभु ने आपको और मुझे एक मिसाल के तौर पे, एक जलते हुए धधकते हुए एक मशाल के तौर पे खड़ा रहने के लिए प्रभु ने जिनके सामने मुझे और आपको चुना, उनके सामने हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम उनसे सीखने लग जाते हैं। आज हम लोग एक रेजोल्यूशन लेंगे, एक अपने आप से वायदा करेंगे कि प्रभु, मेरी ऐसी संगति, मेरे ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप, ऐसा सर्कल है प्रभु, जिनके साथ मैं बहुत समय गुजार कर कमजोर पड़ जाता हूँ प्रभु, और मैं उनसे तेरे बारे में नहीं सीखता क्योंकि वो तो तेरे बारे में जानते ही नहीं है। और प्रभु, बार बार इस प्रकार की आदत से मैं गिरता हूँ, तो प्रभु मैं उकाब की नाई एक निर्णय लेता हूँ, मैं उकाब हूँ तो मैं उकाबों के साथ ही उड़ूंगा, क्योंकि एक मसीह का बलियाल से कोई मेल नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारी संगति, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना प्रभु की महिमा मसीहियों के साथ हो, प्रभु के लोगों के साथ हो। बाकी लोगों को हम मिलकर अलग अलग तरीके से अपने प्रेम को प्रकट करते हुए, उनके साथ वक्त गुजारते हुए प्रभु की ओर ले आए, पर कई बार हम उनकी ओर हो जाते हैं और हम अपनी कीमत, अपने ओहदे और अपनी ताकत को भूल जाते हैं। तो उकाब पक्षी की पहली खासियत यह है कि वो और किसी पक्षी के साथ उड़ान नहीं भरता। उकाब पक्षी की दूसरी खासियत यह है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, काऊ काऊ, चींची चींची, कुकू कुकू नहीं करता वो। पर उकाब पक्षी की उपस्थिति सबको पता चल जाती है, उसका फड़फड़ाना, उसका भारीपन, उसकी उड़ान, उसकी स्पीड, उसकी पहचान है। मैं और आप अगर उकाब पक्षी की नाई एक बल प्रभु से पाना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से अगर हम इस ताकत को महसूस करना चाहते हैं, तो हम बोले कम करे ज्यादा। हमारा काम बोले, पर हमारी जुबान को हम थोड़ा सा काबू में रखना सीख ले। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हम छोटे छोटे काम करते हैं। उकाब पक्षी अपनी उपस्थिति को अपने विशेषताओं से प्रकट करता है। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से, उसकी ऊंचाई से लोगों को पता चलता है कि ये उकाब ही है जो उड़ रहा है आसमान की ओर, क्योंकि उससे ऊंचा और कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। हमारी उड़ान स्वर्ग की उड़ान है अजीजों। पर कई बार हम बहुत नीचे आ जाते हैं, हम बहुत उथले हो जाते हैं, हम बहुत लोअर, बहुत निचले किस्म की बातें करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर ने जो हमें विशेषताएं दी हैं, मसीहियत का जो गुण प्रभु ने दिया है, कई बार हम उसे प्रकट करने में चूक जाते हैं। हमारी जुबान, हमारी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, पर हमारी उपस्थिति और हमारी उपस्थिति में होने वाला वो सामर्थ का काम बिल्कुल प्रकट नहीं होता। हम कई बार भूल जाते हैं। उकाब भूलता नहीं है कि वो क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम अपनी पहचान से हटकर कुछ और बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। उकाब पक्षी की तीसरी खासियत ये है कि उकाब एक टारगेट ओरिएंटेड, एक शार्प विजन वाला, एक दर्शन वाला पक्षी है। अगर उसने एक शिकार को देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने एक शिकार को देख लिया तो उकाब जब तक उस शिकार को अपनी चोंच से पकड़ नहीं लेता, तब तक उकाब पक्षी कहीं और देखता नहीं है, कुछ और करता नहीं है, कहीं और फिरता नहीं है, अपने रास्तों को बदलता नहीं है। हम इतने मौका परस्त लोग बन जाते हैं, हम बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े टारगेट्स, मसीह में
बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हम बनाते हैं, पर बहुत छोटी छोटी चीजों में हम गिर जाते हैं। हमें उकाब से सीखने की जरूरत है। मेरा और आपका टारगेट है स्वर्ग राज्य। जब तक हम वहां पहुंच ना जाए, मेरा और आपका टारगेट है मसीह के जैसा बन जाना। मेरा और आपका टारगेट है कि मेरी जुबान जब खुले तो ऐसे खुले जैसे यीशु की जुबान खुलती थी। मेरी जुबान जब खुले तो ऐसे जैसे प्रभु के लोगों की खुलती है, जिसमें जीवन और मृत्यु की ताकत है। मेरे कदम लोगों के जीवन को आबाद करने वाले कदम है। मेरे हाथ लोगों को आशीष देने वाले मेरे हाथ हैं। हम अपने विजन को, प्रभु के लिए जो हमने टारगेट रखा है, उस टारगेट को हम कई बार बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं, लेफ्ट राइट होने लग जाते हैं और हमें भी नहीं पता चलता। हमने सोचा तो कुछ और, हमारी मंजिल कुछ और है और हम रास्ते कुछ और अपना लेते हैं। उकाब एक बार अगर एक टारगेट को देखता है, एक शिकार को देखता है, तो उकाब बदलता नहीं है, वो उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम उकाब की नाई बल प्राप्त करोगे, तो ऐसे बन जाओगे कि कोई तुम्हें आसानी से डाइवर्ट नहीं कर सकता। उकाब पक्षी की अगली खासियत यह है कि वो एक फियरलेस, एक निडर पक्षी है। हम अगर प्रभु के लोग हैं तो आज नए साल के साथ हमें एक नया रेजोल्यूशन लेना है कि मुझे कल की चिंता, काम की चिंता, बदनामी की चिंता, बीमारी की चिंता, नुकसान की चिंता, कलेशों की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, इसका डर, अधिकारियों का डर, बीमारी का डर, पड़ोसी का डर, नुकसान का डर, हमें इन सब डर में नहीं रहना। हमें उकाब पक्षी की नाई परमेश्वर के डर में रहना है। और मैंने आपको पिछले दिनों समझाया था, परमेश्वर के डर में रहने का मतलब है इस बात को याद रखना कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाला, आगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो जला देने वाले आग भी हमारा परमेश्वर है। हमें याद रखना है। व्यवस्था विवरण 28 का 62 वचन बताता है, 62-63, कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न रहता है, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें परमेश्वर को उन्हें आशीष देने में बहुत हर्ष होता है। साथ साथ हमें इस बात का डर होना चाहिए, क्योंकि 63 वचन बताता है कि परमेश्वर को उन लोगों को नाश करने में भी उतना ही हर्ष होता है जब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है तो कहीं नाश करने के लिए तो नहीं। जैसे इजरायली सारे 40 साल में नाश हो गए, या परमेश्वर हमें आशीष देने पर है, जैसे कालेब और यहोशू को अंत में मिला। हमें परमेश्वर का डर छोड़कर किसी इंसान का साइज, इंसान का ओहदा, हम सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है, हम सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, हम सोचते हैं तो बहुत बड़ी महामारी है। उकाब पक्षी किसी भी जानवर का शिकार जब प्लान करता है तो वो डरता नहीं है। और मैं अभी सुबह कुछ पढ़ रही थी, बड़े बड़े जानवरों का ये उकाब पक्षी शिकार कर लेता है। खुद एक उकाब पक्षी 8 किलो के आसपास होता है, नॉर्मल एक ईगल, पर कई किलो अपने से भी भारी जानवरों का वो शिकार कर लेता है अपने चोंच से, बिकॉज उसको मरने का डर नहीं होता। आपको और मुझे, हम जानते हैं हमारा प्रभु मृत्यु को पार करके जी उठा, तो भी हमारे मन में सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का डर। हम जानते ही नहीं है हम मरेंगे नहीं, हम तो सो जाएंगे और उसके बाद हम सदा काल के लिए जी उठे। हमें एक नया रेजोल्यूशन देने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आने वाली किसी भी परिस्थिति से भी, किसी भी जन से कभी डरूंगा नहीं। सामने जो दिखता है उसके ऊपर नहीं, जो नहीं दिखता उसके पार उस परमेश्वर को मैं देखूंगा। उकाब पक्षी की अगली खास बात यह है कि वो एक फर्म, एक दृढ़ निश्चय वाला पक्षी है। आप जानते हैं उकाब पक्षी तूफान से और बादलों से प्यार करता है। जब तूफान होता है बहुत तेज, तो सारे पक्षी जाकर झाड़ के पीछे घोंसले में छुप जाते हैं। सारे पक्षी अपने लिए कुछ ना कुछ आसरा खोजते हैं। पर जब तूफान तेज होता है, बादल चारों तरफ घिरे होते हैं, जब जहाजों को भी कई बार कैंसिल करना पड़ता है अपने आप को, इतनी शार्प लाइट्स भी उस बादलों के उस पार देख नहीं पाती, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, उकाब पक्षी कहीं छुप कर नहीं बैठता। उकाब पक्षी बादलों से इतना प्यार करता है कि उन बादलों को चीरते हुए वो उस पार निकल जाता है और तूफान में वो अपने पंख को सीधा रखकर तूफान की विपरीत दिशा में खड़ा रहता है, और उस विपरीत दिशा में उसके पंख हिलते तक नहीं, ऐसा लगता है कोई मूर्ति सी खड़ी है। वो दृढ़ निश्चय वाला पक्षी।
हम तूफान क्या कहे, हल्के से हवा के झोंके से भी हम डर जाते हैं। एक दृढ़ निश्चय, एक कमिटेड हार्ट उकाब पक्षी को उकाब पक्षी मुझे और आपको सिखाता है। परमेश्वर कहता है जो उसका इंतजार करेंगे वो इसी पक्षी की नाई बन जाएंगे। उकाब पक्षी की अगली खास बात यह है कि वो कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो मुर्दा चीजों के पीछे नहीं जाता। क्या सिद्धांत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल। वो बड़े से बड़ा शिकार देखेगा, जिंदा शिकार देखेगा, उसको टारगेट करेगा, प्लान करेगा, उस पे नजर रखेगा, उसे मारेगा और जिंदा को मार कर वो खाता है, लेकिन वो मरे हुए को कभी नहीं खाता। हम अपने आप को जिंदा मसीह की जिंदा औलादे कहते हैं, जिंदा खुदा के पीछे चलने वाले जिंदा जन कहते हैं, पर हमारी आदतें, हमारा मन, हमारी जिंदगी के जो फल है सब मरे हुए हैं। हम मुर्दा चीजों में खुशियां ढूंढने में लगे रहते हैं, हम मुर्दा चीजों के पीछे पड़े रहते हैं जिनमें कोई जीवन नहीं, मुर्दा आदतों के पीछे पड़े रहते हैं और नाशवान चीजों के पीछे जाते जाते हम भी नाशवान हो जाते हैं। जिंदा खुदा को छोड़कर, जिंदा दिली को छोड़कर मुर्दा दिली में हम अपने जीवन को बिठाते। और इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि उकाब पक्षी समझौता नहीं करता, वो मुर्दा चीजों के पीछे नहीं जाता, मतलब वो समझौता नहीं करता। और हम समझौते की जीती जागती मूर्ति है, मिसाल है। एक पैकेट चॉकलेट के लिए, एक शाम घूमने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से घमंड के लिए, अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान के लिए हम कई बार अपनी मसीहियत से समझौता कर लेते हैं। हम जिंदा खुदा को छोड़कर मुर्दा चीजों में मन लगाना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। उकाब पक्षी भूखा होगा पर वो शिकार करेगा तो जिंदा का शिकार करेगा, वो समझौता नहीं करता। वी नीड टू लर्न दिस। हमें इस बात को सीखना जरूरी है। नए साल में एक नए रेजोल्यूशन के साथ बहुत सारी मुर्दा चीजों के पीछे प्रभु मैंने अपने समय को गुजारा, बट आने वाले साल प्रभु मैं उकाब पक्षी के नाई जिंदा खुदा के पीछे चलूंगा प्रभु, और मैं समझौते नहीं करूंगा। अपनी आत्मा को जिंदा रखना, अपनी आत्मा को एक मुर्दा खुराक से मैं मारूंगा नहीं, अपनी आत्मा को जिंदा रखना प्रभु, उसका बीड़ा मैं नए साल में उठाऊं। उकाब पक्षी की और दूसरी खास बात है, और जो मुझे लगता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी ताकत है, जिसके लिए प्रभु कहता है कि तुम उकाब की नाई उड़ोगे, और वो ताकत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उकाब पक्षी उम्मीद नहीं खोता है। कैसे उम्मीद नहीं खोता? जानते हैं उकाब की उम्र करीब 70 साल के आसपास होती है। एक पक्षी 70 के आसपास जीता है, सब नहीं बट मैक्सिमम एज उसकी इतनी है। जब उकाब बूढ़ा होने लगता है, थोड़ा जवानी की उम्र को क्रॉस करने लगता है, तो उकाब के जो पंख हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़े पंख होने के कारण वो बहुत भारी हो जाते हैं। जब उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, अनलोड एंड प्रोसीड का प्रिंसिपल उकाब अपने जीवन में अपनाता है, तब उकाब पहाड़ों में अकेले में जाकर कहीं बैठ जाता है। ये बात अगर आज और आप में और सीख गए ना अजीजों, तो अपनी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। जब उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं तो वो जाकर, और उसकी चोंच भी बढ़ती है, सबसे बड़ी चोंच वाला, सबसे बड़ी पीक वाला एक पक्षी है वो कई दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। और जब वो पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है तो सबसे पहले वो अपनी बड़ी चोंच से अपने भारी पंख को तोड़ना शुरू करता है। समय लगता है इसमें, और आप जानते हैं जब उकाब पक्षी अपने पंख को उखाड़ रहा होता है तो वो खून बह रहा होता है, वो लहूलुहान हो रहा होता है, वो दर्द से छटपटा रहा होता है, तड़प रहा होता है वो बुरी तरह। लेकिन उसको पता है कि इस बोझ को लेकर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस बोझ को लेकर मैं एक उकाब हूं, मुझे आसमानों में मेरी उड़ान है, मैं जमीन पे नहीं जिंदा रह सकता, मुझे नहीं रहना, मुझे आसमान के उस पार जीना है। वो मेरी जमीन है, ये जमीन मेरी जमीन नहीं है। वो एक हर जख्म को सह कर वो अपने पंख को एक करके तोड़ता है, पूरे पंख को तोड़कर छील देता है। वो खुद को खून से लथपथ होता है और वो अपने आप को सिकोड़ कर रखता है। उसके बाद वो अपनी चोंच पे पत्थर पे चोंच से मारना शुरू करता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है। सब तोड़कर मुर्दा और भारी पंखों को हटाकर
उकाब थोड़े समय उन्हीं पहाड़ पे तड़पते हुए इंतजार करता है नए पंख आने का। और जब फिर उकाब के नए पंख आने शुरू हो जाते हैं, उसकी चोंच बढ़नी शुरू हो जाती है, तब एक नएपन के साथ, एक नए जन्मे बच्चे की तरह उकाब अपने पंखों को खोलकर फिर आसमान की उन्हीं ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करता है। हमारी जिंदगी में कई बार हम बहुत सारे ऐसे भारी रिश्तों को, हम कई बार बहुत सारे ऐसे भारी फीलिंग्स को, बहुत बार ऐसे घाव देने वाली, तकलीफ देने वाली हमारी आदतों को, ऐसे रवैये को हम बहुत कठोर हो जाते हैं, कई बार छोड़ते नहीं है। हम कई बार भीड़ से हटना नहीं चाहते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पास्टर जी एक एग्जाम्पल देते हैं बार बार। वो कहते हैं हमें कभी भी अगर अपने गंदे कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनने होते हैं तो उसके बीच कुछ पल ही सही, कुछ सेकंड ही सही हमें नंगा होना पड़ता है। वो नंगापन, वो खालीपन अजीजों, मुझे और आपको जिंदगी में कई बार जरूर अपने जीवन में रखना पड़ता है। जब हम बहुत भारी हो जाए तो हम उस भारीपन के साथ लोगों पे गिर पड़कर, कुछ भी सीख कर, सिखा कर, कुछ भी करके दिखाकर, अगर आप इस प्रकार की बुराइयों से, इस प्रकार की कड़वाहट से, इस प्रकार की गंदी आदतों से भरे हुए हैं, तो आप खुद को जब मसीह कहकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु का काम तो प्रकट नहीं होगा, लेकिन गवाही खराब होती है, आप ठोकर के कारण बनते हैं। उससे अच्छा है उकाब की नाई, जब हम ऐसे भारीपन में, ऐसे थकान में, हम सब कमजोर हैं, हम गिर जाते हैं, हम सब कमजोर हैं, हम गलतियां करते हैं, हम सब कमजोर हैं, कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं, हम सब कमजोर हैं, कई बार हम तकलीफ में आ जाते हैं, हम सब कमजोर हैं, कई बार हम बहुतों की गिरावट का कारण बन जाते हैं। बात इसमें नहीं है कि हमसे कितनी गलतियां हुई, बात इसमें है हम कि कितनी गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास मन है। बात इसमें नहीं कि कितने लोग हमें गलत समझते हैं, बात इसमें है कि हम कितना समय अपने आप को सही करने में गुजारते हैं। बात इसमें नहीं कि लोग आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बात इसमें है कि क्या हम परमेश्वर के आईने में खुद को देखकर थोड़ा समय चुप रहकर, थोड़ा समय अकेले रहकर, थोड़ा समय हम खुद को देकर, थोड़ा सहना पड़े तो भी, इस ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है। अपने इन बुरी आदतों को, अपने इन विचारों को, अपने अंदर की इस कड़वाहट को, अपने अंदर के इस गुबार को, शिकवा शिकायतों को निकालने में टाइम लगता है। कई बार लगता है प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु ये मुझसे नहीं छूटेगा, प्रभु ये मेरे अंदर से नहीं जा रहा है। लहू लुहान हो जाता है हमारा मन, ऐसा लगता है कुछ टूट रहा है, ऐसा लगता है बस हम जी नहीं पाएंगे। उकाब को भी लगता है, पर उसे पता होता है कि मैं वैसे भी इस भारीपन के साथ भी उड़ नहीं पाऊंगा। और उकाब हर दुख सहकर अपनी ही चोंच को तोड़ता है, वो दूसरों की चोंच को नहीं तोड़ता, वो दूसरों के पंखों को नहीं उजाड़ता। हम कई बार ऐसी भावनाओं में दूसरों को उजाड़ने वाले बन जाते हैं। हम उजाड़ने वाले ना बने, क्योंकि यू एंड मी, वी आर मेड टू कंस्ट्रक्ट। मुझे और आपको प्रभु ने बनाने वाला बनाया है, उजाड़ने वाला नहीं बनाया। अंधेरे को उजाले में बनाने वाला, लोगों के जिंदगी की सड़ाहट में अपने जीवन के नमक को डालकर उन्हें बचाने वाला, लोगों की जिंदगी के अंधकार में अपनी रोशनी को, जो मसीह में रोशनी मुझे मिली है, उस रोशनी को ले जाकर उस अंधकार से उन्हें हटाने वाला, लोगों की कमजोरियों में अपने मजबूत हाथों को पकड़कर उन्हें निकालने वाला, लोगों के आंसुओं को पोंछकर उनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने वाला, बीमारी और तकलीफ में मारे जाने की ओर घसीटे जा रहे लोगों की सुधि लेकर उन्हें प्रभु की चंगाई का एहसास कराने वाला, प्रभु के प्रेम को लोगों के जीवन में प्रकट करने वाला एक नया जन, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, अलग किया है। पर कई बार हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। मुझे याद आती है एक कहानी जो पास्टर जी बार बार चर्च में सुनाते हैं, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। एक बार एक उकाब पक्षी अपने अंडों को कहीं लेकर जा रहा था और वो अंडा उकाब के मुंह से गिर जाता है और वो अंडा जमीन पर, ये कहानी है केवल, वो अंडा जमीन पर गिरता है और जमीन पर जहां गिरता है वो घोंसला एक मुर्गी के अंडों का घोंसला होता है। मुर्गी के अंडे उस घोंसले में होते हैं और साथ साथ उकाब का अंडा भी उस घोंसले में रखा होता है। थोड़े टाइम बाद उकाब और मुर्गी दोनों के बच्चे, मुर्गी के चूजे और उकाब का बच्चा
दोनों अंडे में से निकलते हैं और निकलने के बाद मुर्गी और उकाब के बच्चे, मुर्गी के बच्चे आपस में खेलना शुरू करते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को जैसे सिखाती है, वो उकाब के बच्चे को भी अपना ही समझकर उन्हें भी वैसी ट्रेनिंग देती है। जब कोई बड़ी आवाज आए, पानी आए, तूफान आए, तो तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो उन्हें डराती है, समझाती है, सिखाती है, अपनी चोंच में ला लाकर अपने बच्चों को खिलाती है। उकाब का वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ रह रह के खुद को मुर्गी समझकर वो भी अपनी माँ के चोंच से खाता है, वो भी अंदर अंदर चले जाता है, छिपता रहता है, मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता रहता है। और इस प्रकार कुछ समय बीत जाता है। बीतते बीतते एक दिन ऐसा होता है कि उस मुर्गी के जो जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती है, उस आसमान में एक उकाब पक्षी मुर्गी को और मुर्गी के बच्चों को देख लेता है। और जैसे ही देख लेता है, वो नीचे की ओर आकर मुर्गी के उन बच्चों को झपट कर खाने की कोशिश करता है। मुर्गी कहती है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बच्चों वो खा जाएगा, वो बहुत खतरनाक है, बच्चों तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, वो हमें नोच डालेगा। उसकी चोंच देखो कितने भयानक है। मुर्गी अपने बच्चों को और इस उकाब के बच्चे को अंदर करती है, लेकिन उकाब का बच्चा उत्साह में होकर बाहर की ओर देखता है और फिर अंदर कर लेता है। वो सोचता है, ये कौन उड़ रहा है, इसकी चोंच तो मेरी चोंच जैसी है। मुर्गी कहती है, तू बाहर मत जाना बेटा, बाहर मत जाना, वो बहुत खतरनाक है, वो खा जाएगा। फिर भी ये उकाब का बच्चा देखता है, इसके पंख तो मेरे पंख की तरह है। उसके बाद वो जाकर देखता है, इसका शरीर तो मेरे शरीर की तरह है। मुर्गी चिल्लाती रहती है, लेकिन उकाब का बच्चा धीरे धीरे घोंसले से निकलकर, उस जगह से निकलकर, उस छत के बाहर निकलकर देखता है और अपने पंख फड़फड़ाना शुरू करता है। और शुरू फड़फड़ाते 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 वो जमीन को छोड़ते छोड़ते ऊपर उड़ने लगता है। मुर्गी माँ चिल्लाती, बेटा नीचे आ जा, बेटा तू गिर जाएगा, बेटा तुझे चोट लग जाएगी, बेटा मैं कैसे रहूंगी। और वो ऊपर की ओर जाते हुए कहता है, माँ अब तक मैं सोचता था कि मैं एक मुर्गी हूँ, पर आज मुझे पता चला है मैं ईगल, मैं एक उकाब हूँ। मेरी जगह जमीन में नहीं, मेरी जगह आसमानों के उस पार है जहाँ कोई पक्षी जा नहीं सकता। अजीजों, क्या मैं और आप जानते हैं कि मैं और आप कौन है? क्या मैं और आप जानते हैं मेरी और आपकी उड़ान क्या है? क्या मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपका आखिरी स्थान क्या है? हम अभी भी मुर्दा चीजों में लगे हुए हैं, अभी भी हम शोर मचाए पड़े हुए हैं, अभी भी मैं और आप संसार के डर में अपने आप को घेरे हुए हैं, अभी भी मैं और आप न जाने किन बंधनों में है कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी मैं और आप बहुत सारे दर्द को सहकर बहुत सारी कमियों को छोड़ने से डरते हैं, अभी भी मैं और आप बहुत सारी आदतों के गुलाम हैं, अभी भी मैं और आप बहुत सारी तकलीफों में पड़े हुए हैं, अभी भी मैं और आप एक टारगेट सेट करके प्रभु की ओर नहीं जा रहे हैं। इसलिए अजीजों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक नया आसमान रखा है। प्रभु का वचन बताता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे पर थकित ना होंगे। मैं और आप आइए, जब एक नए दिन में प्रवेश करने पर हैं, तो हम अपने आप में एक रेजोल्यूशन, एक निर्णय लें कि मैं अपनी उड़ान को पहचानूंगा, मैं अपने प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने की ताकत को जानूंगा। मैं जानूंगा कि मेरे परमेश्वर की महिमा क्या है। मैं अपने चुने जाने और अपने बुलाए जाने के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। परमेश्वर का वचन बताता है, या यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय 44 वचन, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे खींच न ले। अजीजों, अगर आज आप प्रभु को जानते हैं, अगर आज मैं प्रभु को जानती हूँ, तो वो केवल इसलिए क्योंकि मुझे और आपको उसने बुलाया और उसने खींच कर अलग कर दिया। क्या हम इस बात को जानते हैं? मैं और आप उकाब की तरह अलग किए गए हैं। क्या मैं और आप अपने पंखों की ताकत को जानते हैं? क्या मैं और आप अपने चोंच की मजबूती को जानते हैं? हमने अपने आप को बहुत सारी गफलतों में, बहुत सारी गलतफहमियों में घेर रखा है। आइए आज जब हम एक नए साल में, एक नए दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम अपने आप से कमिटमेंट करें कि बस प्रभु, मुझे इन आदतों के साथ आगे नहीं बढ़ना, मुझे चलना है पर श्रमित नहीं होना है, मुझे उड़ना है पर थकित नहीं होना है, मुझे उकाब पक्षी की नाई प्रभु तू अपनी उड़ान दे। मेरे और आपकी उड़ान स्वर्ग की ओर है।
हम समझौता नहीं करें प्रभु के साथ अपने रिश्तों में, प्रभु के साथ अपने समय में। मैं समझौता नहीं करूंगी अपने चाल चलन में। मैं माफी मांगने में हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने में बुरा फील नहीं करूंगी। मेरी ईगो से बढ़कर है मेरा मसीह, मेरी इच्छा से बढ़कर है मेरे परमेश्वर की इच्छा। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो ऐसी ही ताकत पाएंगे। क्या हम सच में अपनी ताकत के लिए प्रभु पे भरोसा किए बैठे हैं, या अभी भी संसार के डर में हम मनों को तैयार किए बैठे हैं कि क्या करें, हालात ऐसे हैं। हमारा परमेश्वर हालात का परमेश्वर है, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। मुझे और आपको चलाने वाला कोई साधारण ताकत नहीं, हाथों की बनाई हुई आकृतियां नहीं, सो जाने वाले मनुष्य नहीं। मुझे और आपको चलाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला इकलौती ताकत जिंदा परमेश्वर यहोवा है, जिसने अपनी आत्मा को भेज दिया कि हम अकेले ना रहें, जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि हम श्राप में ना रहें। क्या हम अपनी ताकत को जानते हैं? क्या हम उस नए बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम थोड़े समय खुद को अलग रख कर अपने उस बोझ को तोड़ फोड़ कर फेंकने के लिए तैयार हैं? लेट्स टेक अ रेजोल्यूशन, लेट्स मेक अ कमिटमेंट। आइए हम ऐसे कुछ निर्णय लें, अपनी आंखों को बंद करें, ऐसे कुछ वायदे करें और एक दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे की ओर अपने जिंदगी में बढ़ने के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं इस दिन, इस समय के लिए प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु की जो तेरी बाट जो होते हैं प्रभु, जो तेरा इंतजार करते हैं प्रभु, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे प्रभु। और प्रभु जो तेरा इंतजार करते हैं प्रभु, ये गुण उनमें प्रकट होंगे परमेश्वर पिता। वो औकात की नाई उड़ेंगे, वो समझौता नहीं करेंगे प्रभु। परमेश्वर वो अपने आप को जांचेंगे प्रभु। वो अपने मुर्दा पंखों को, संसारिक पंखों को प्रभु काटेंगे प्रभु। तेरी ओर से प्रभु एक नए बल की प्रतीक्षा करेंगे प्रभु, और आसमानों के उस पार भी जाएंगे प्रभु। परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रभु कि आज हम सब जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ऐसा ही एक बल प्राप्त करें प्रभु। और परमेश्वर हम अपने आप को जांचे। परमेश्वर पिता, होने दे ये वचन प्रभु अंदर तक मेरे पिता हमें बदल दे प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम एक नई उड़ान पाकर प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु जीती जागती मिसाल बन जाए। मैं इस बात को जान सकूं प्रभु कि मेरी पहचान क्या है प्रभु। मैं मुर्दों के बीच मुर्दा सा नहीं प्रभु, मैं मुर्गियों के बीच ईगल सा हूं प्रभु। मैं अपने आप को जांच सकूं, पहचान सकूं प्रभु, और परमेश्वर वहां पहुंच सकूं प्रभु जहां मुझे पहुंचना था। परमेश्वर तेरा वचन कहता है उम्र के अनुसार तो हमें बड़े हो जाना था, पर अब भी हम दूध पीते बच्चे की नाई बने हुए हैं प्रभु। आज मांगती हूँ प्रभु कि तू वो नया बल, वो मैच्योरिटी प्रभु अपने वचन के सुनने वालों पर दे प्रभु। और होने दे खुदावन, हमें से हर एक नया बल पाए प्रभु, और तेरी ओर प्रभु बढ़ता चला जाए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, हमारे जुबान तो चुप रहे प्रभु, पर हमारी उपस्थिति प्रभु तेरे द्वारा होने वाले कामों में से प्रभु लोगों के बीच दर्ज हो सके प्रभु। तेरे भय के अलावा किसी और का भय नहीं प्रभु, प्रेम के अलावा और कोई भाषा नहीं प्रभु। परमेश्वर, लोगों के लिए प्रभु, लोगों के लिए उद्धार के अलावा और कोई इच्छा नहीं प्रभु। अपनी मैं को हटाकर मसीहियत को प्रभु, मसीहियत की उड़ान उड़ने को प्रभु तू आज मुझे ताकत दे परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु ये वचन अंदर तक मुझे बदल दे प्रभु, और एक नया बल पाकर प्रभु औकात की नाई प्रभु बादलों के उस पार उड़ने की मैं ताकत पाऊं। और तमाम वचन के सुनने वाले प्रभु तुझे धन्य कहने पाए प्रभु। और आज के वचन से प्रभु अपने आप को जांच कर एक नएपन से नए दिन में प्रवेश करने, मेरे जीवन में और मेरे जीवन से तेरे नाम की महिमा होती जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,